बाल गीले हैं क्या? ऑयल ऑयल लगाते हो हमेशा? नहीं ना? और जो तो पीछे तो ये उतना नहीं, यहाँ पे कटेगा नीचे। यस। तो पीछे का भी दिखाना पड़ेगा। तो सबसे पहले बालों को गीला करना है। हेयर कट हमेशा कौन से बालों में होता है? प्रॉपरली गीला करना है, जैसे भी पानी नीचे गिरे तो चलेगा। इनके ऑलरेडी पानी गए हैं, ठीक है। तो सबसे पहला सेक्शन होगा वर्टिकल। पहले कोमिंग करना है, बाल वॉश है विद कंडीशनिंग, ओके। प्रॉपरली निकालना है, नीचे देखिए। नेक्स्ट आएगा ईयर टू ईयर, कोमिंग करना है प्रॉपरली।
नेक्स्ट यहाँ से भी ईयर टू ईयर सेम। कोमिंग प्रॉपर्ली करनी है हर एक हेयर कट में। स्टार्टिंग में कोमिंग प्रॉपर होगी तो उनको हेयर कट करने में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, हमें 4 पार्ट्स मिल चुके हैं। हेयर कट हमेशा बैक साइड से स्टार्ट होता है, हम बैक साइड से स्टार्ट करेंगे। स्ट्रेट हेयर कट में बैक साइड से क्या करना है, ऑक्सीपिटल बोन से यहाँ से जाना है। सी, ये ऑक्सीपिटल बोन है। सेक्शन निकालने के बाद भी कोमिंग करनी है प्रॉपर्ली। हेयर कट की टाइम गर्दन सीधी, थोड़ी सी झुकी हुई। सी, जो सेक्शन लिया हुआ उसको हम प्रॉपर्ली कोम करेंगे। सिजर होल्डिंग हमारा रिंग फिंगर, थंब, लास्ट, सेम। ओके, अब मैं होल्डिंग पे ही रख रही हूँ सिजर। गर्दन सीधी, नीचे झुकी हुई, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट उठना है। ठीक, कोमिंग कहाँ से करनी है, ऊपर से कोमिंग करनी है। कोमिंग करते ही हमें फिंगर्स को यहाँ टच करना है। सी, फिंगर्स के साथ ही नीचे आएंगे। कितना रखना है, 2 इंचेस। तो क्लाइंट ने मुझे 2 इंच कहा तो मैं कितना काटूंगी, 1.5। ओके, गर्दन दोबारा चेक करनी है। गर्दन के साथ साथ क्या चेक करना है, ये जो मैंने पकड़े हैं बाल, सी आपको सीधे दिख रहे हैं, थोड़े से मुझे टेढ़े दिख रहे हैं। ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ, है ना, ठीक है। तो ये रहेगा 0 डिग्री। कोम यहाँ एंड सिजर स्टार्ट। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन। ऊपर वाले सेक्शन को नीचे वाले सेक्शन के साथ मर्ज करना है, फिर से इसको कोमिंग करना है प्रॉपर्ली। टाइट करना है।
बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, जैसे प्रॉपरली आप लोगों को समझना है, एक एक स्टेप प्रॉपरली दिख रहा है। सेकेंड सेक्शन को मैंने निकाला है, सेकेंड सेक्शन को मैं फर्स्ट सेक्शन में मर्ज कर रही हूँ। प्रॉपरली कोमिंग करनी, कोमिंग जो होगी ऊपर से होगी, ठीक है। अब सेकेंड सेक्शन थोड़ा सा बड़ा हो चुका है ना, तो मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करना, दो पार्ट में डिवाइड में सेंटर फिर दो पार्ट कर लेंगे। अब नीचे हमने बाल काटे हैं, तो नीचे के गाइडलाइन को फॉलो करना एग्जैक्टली। ऊपर से ले रही हूँ कोमिंग प्रॉपरली, फिंगर्स नीचे आना है, यहाँ से ही कोम को मैंने टर्न किया है गाइडलाइन के लिए। देखिए जैसे ही गाइडलाइन आती है आप लोगों को दिख जाएगी जो हमने बाल काटे हैं, आएगी अभी थोड़ा सा जूम कर लो। देखिए आगे कटे हैं बाल, ये रहे, कौन से, ये नहीं आ रहे, ये वाले बाल दिख रहे पहले सबको, दोबारा दिखाओ कैमरा दिख रहा है, थोड़ा सा जो बाल कटे हैं ध्यान से देखिए, इसको मैंने कोम को देख कर दिया। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कटे हुए बाल नीचे आ जाएंगे ऑलरेडी, ये देखिए आगे, ओके। जैसे ही आ जाते हैं वहां पे ही फिंगर्स को लॉक करना है, ये रहा आ गया, बस यहाँ पे ही है, मैंने फिंगर्स को लॉक कर दिया, ठीक है। अब मैं कटिंग करने से पहले फिर से दोबारा एक बार चेक करूंगी, गर्दन सीधी है, नीचे झुकी हुई है, और ये मैंने जो बाल लिए है ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में जा रहे हैं, मेरे बाल 0 डिग्री पे है या नहीं, इन बातों का ध्यान देते हुए आप लोगों को इधर ही कट करना है। मैं ऊपर क्यों करी, बिकॉज मेरी फिंगर्स लॉक आदत हो चुकी है, मैंने लॉक कर दिया, आप लोगों को नीचे ही काटना है पहले। तो कटिंग का तरीका देखा, स्टार्टिंग से पहले थोड़े 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 पॉइंट कटिंग, पॉइंट से काटना है कभी, ओके डन है। अब इस वाले बालों को नीचे की गाइडलाइन जरूरत नहीं है, बिकॉज ये हमारे बाल कट चुके हैं, ठीक है। सी गाइडलाइन दिख रही है, फिंगर सीधी होगी बिल्कुल, बिल्कुल फिंगर सीधी होगी, ये रही गाइडलाइन हमारी। आप कैमरा पे फोकस करिए, कुछ ना तो बताऊंगी, ये देखिए ठीक है। सेकेंड सेक्शन हो गया। अब थर्ड भी जो रहेगा सेम, नीचे के साथ मर्ज करेंगे, नीचे की गाइडलाइन फॉलो करेंगे, जो सेक्शन निकाला है उस सेक्शन को हम नीचे सेक्शन के साथ मर्ज करेंगे प्रॉपर्ली ऊपर से। अब इस सेक्शन को आपको चाहिए तो 2 पार्ट्स में डिवाइड, बाल कितने हेल्दी है उस पर डिपेंड है कि 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है या 3 पार्ट्स में, ठीक है। बट स्टार्टिंग में हमको ऐसे ही काम करना है। जो मैंने सेक्शन निकाला है प्रॉपर्ली उसको मैं कोमिंग कर रही हूँ, नीचे वाले बालों के साथ पूरा मर्ज कर रही हूँ प्रॉपर्ली, अंदर तक कोमिंग करना है। दैट्स व्हाई कंडीशनर जरूरी है, जैसे नॉट्स ना आए प्रॉपर्ली, है ना, ठीक है। सो मैं अभी इसको मैं 2 पार्ट्स में ही करूंगी। आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्दी लग रहा है, ऐसा लग रहा है फिंगर में नहीं आएंगे तो 3 पार्ट्स, अब जो लास्ट पार्ट होगा उसमें 3 पार्ट में डिवाइड कैसे करना एक बार दिखाती हूँ। कोमिंग रहेगा ऊपर से ही, प्रॉपर्ली कोमिंग रहेगा, जैसे ही कोम किया कोम पूरा अंदर जाना चाहिए, मैंने फिंगर्स को लॉक कर दिया है। आपको चाहिए अगर बाल लंबे आपको ऐसे भी आगे जानी है, आपको ऐसे करनी होगी, ठीक है। अब मेरा इतना आने तक 1.5 इंच काटा है तो 2 इंच आने तक आप लोगों को ऊपर कर देना है, सी ओके। अब मैं नीचे नीचे जा रही हूँ, कोम और फिंगर के साथ नीचे जा रही हूँ, जैसे मुझे मेरी गाइडलाइन मिल जाए। ये देखिए नीचे वाले देखा है बिल्कुल। आपने कब बाल काटे थे, इससे कटवाए थे मम्मी से, तो इनके बाल जो है वो अनइवन कटे हुए हैं, ठीक है। इसलिए पहले वाले में बहुत ज्यादा कटे और अभी वाले में कम आ रहे हैं, समझ में आ रहा है, वरना और ज्यादा कटे थे। पहले देखो कितने कटे, ठीक है।
दोबारा एक बार, अगर ऐसे डाउट आ रहा है तो हमें ऊपर से ही चालू करना है। ठीक, कोम भी नीचे जा रहा है, मेरी फिंगर भी नीचे जा रही है, जैसे ही कटे हुए बाल होंगे वो नीचे खुद ब खुद आ जाएंगे। ये देखिए आ गए। ठीक है, कटिंग देखा आपने, पॉइंट से कैसे, सिर्फ पॉइंट से ही कटना है। ठीक है, अब जो मैंने साइड के बाल काटे हैं वही गाइडलाइन ले रही, ये गाइडलाइन दिख रही है सभी को। ये गाइडलाइन है हमारी, फिंगर्स सीधी रहेगी तो वो प्रॉपर्ली कटिंग गाइडलाइन है, फिंगर्स बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी ऐसे। ओके, लास्ट वाली गाइडलाइन यहाँ पे दिख रही है। तो इनके बाल अनइवन कटे हुए पहले से, तो कहीं से कैसे निकल गया। इनके बाल अनइवन है पहले से, इसलिए बाद में कम कटे हुए, पहले वाले में ज्यादा कटे हैं। ठीक है, अब लास्ट है, इसमें से मैं सेक्शन नहीं निकाल सकती, मैं ये पूरा ले लूंगी। कहाँ पे आए हम लोग, ग्राउंड सेक्शन। ओके, लास्ट कहाँ तक लेना है सेक्शन, ये देखिए मेरा लास्ट सेक्शन ही आ गया, इसको मैं कहीं नहीं निकाल सकती, बहुत ही कम बाल है, तो मैं ये पूरे ले रही हूँ। मीन्स हम लोग क्राउन सेक्शन तक आ गए, खुद ब खुद पहुंच गए क्राउन सेक्शन। ठीक है, सो क्राउन सेक्शन जो आया उसको कोमिंग कर रहे हैं प्रॉपर्ली, यहाँ से सेंटर, पूरे बाल जो है प्रॉपर्ली कोमिंग कर लिए। अब मैं 3 पार्ट करके डिवाइड करूंगी। 3 पार्ट में सबसे पहले सेंटर होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट पे काम करेंगे, पहले ऊपर से कोमिंग करना है, पूरा प्रॉपर्ली कोम, देखिए मैं अंदर तक कोम को ले जा रही हूँ पूरा। कोम को टर्न किया है, सी गाइडलाइन के लिए, गाइडलाइन मिल गई, देखा। और मैं इनके जानबूझ के भी मतलब 1.5 इंच से थोड़ा मैंने कम ही किया है, रीजन ये है अभी मुझे नीचे की गाइडलाइन की जरूरत नहीं है, साइड के बाल क्योंकि मैंने ऑलरेडी काटे हैं गाइडलाइन की। ठीक है, रीजन ये है जब आप एक दूसरे के बाल काटोगे तो एटलीस्ट आपको 1/2 इंच काटने के लिए चाहिए। और इनके ऑलरेडी भी नीचे ऊपर ही है, इनसे पूछा है 6 महीने पहले इन्होंने कटवाया और अपनी मम्मी से कटवाया। ठीक है, तो हो सकता है कि प्रॉपर्ली फिनिशिंग ना हो। गाइडलाइन मिली है, कौन सी गाइडलाइन है, ये वाली, फिंगर सीधी होगी तो ही प्रॉपर्ली कटेंगे। ये छोटे हैं तो जो बड़े हैं सिर्फ उसे काटना है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पे, बहुत ज्यादा लंबे वाले तो हमको ऐसे ही कोशिश करनी है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे ना स्टार्टिंग में हमें आदत नहीं होगी ना बैक को नीचे करने की। सी अब गाइडलाइन मुझे साइड की मिल जाएगी। सी कौन सी गाइडलाइन है, जो सबसे छोटे हैं वो गाइडलाइन है ना, गर्दन पे ध्यान देना है, ये जो लाइन है पूरी वो स्ट्रेट है या नहीं, 0 डिग्री। देखो कोमिंग करने से एक्स्ट्रा बाल आ गए, तो प्रॉपर्ली कोमिंग करना है। ओके, सो ये हुआ हमारा बैक कंप्लीट।
अब है फ्रंट। फ्रंट से क्या किया था हमने? फ्रंट को टू सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन में वर्टिकल सेक्शन निकाला था और टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। ये फ्रंट है। ओके, समझ में आ रहा है ऑनलाइन सभी को? रिकॉर्डिंग मिलेगी, जरूर मिलेगी। चलिए ऊपर वाला सेक्शन को मैं टाइप कर रही हूँ। नीचे वाला सेक्शन, अभी जो नीचे वाला फ्रंट का सेक्शन है, ध्यान दीजिए मैं क्या कर रही हूँ इसे। फ्रंट के सेक्शन को मैं बैक के साइड, बैक में ले जा रही हूँ, बालों के पीछे ले जा रही हूँ और पीछे के बालों के साथ मर्ज कर रही हूँ। ठीक, फ्रंट का जो सेक्शन है वो बैक में ले जा रही हूँ। ओके, बैक में ले जाना है एंड देन पीछे के बालों के साथ मर्ज करना है। ये देखिए कैसे लिया। फ्रंट के बाल अगर छोटे होंगे तो वो नीचे तक नहीं आएंगे, अगर होंगे तो आएंगे। ठीक है, ठीक। ये देखिए फ्रंट के बाल छोटे हैं तो ऊपर है। ये फ्रंट के बाल जो मैंने पीछे लिए वो छोटे हैं, वो ऊपर आए हैं। ठीक है, तो हम कट नहीं सकता है। फ्रंट के बाल ये देखो कुछ जो है साइड से एक दो बड़े हैं, बाकी सब छोटे थे। आया समझ में? छोटे होंगे तो वो ऊपर आएंगे और बहुत ही छोटे होंगे तो हाथ में नहीं आएंगे। फिर से देखिए, तो वो कट नहीं होंगे, आएंगे नहीं ना, नहीं वो कैसे करते? ये देखिए दोबारा, देखो ऊपर है ना, ये हमारी गाइडलाइन है। कौन सी? ये हमारी गाइडलाइन है और ये ऊपर है, मतलब फ्रंट के बाल जो है वो छोटे हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी छोटे हैं। अगर अभी मतलब मैं सेटिंग भी करूंगी तो प्रॉपरली एक लाइन नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये बाल छोटे हैं आगे के। ठीक है, अगर क्लाइंट ने कहा मुझे प्रॉपरली स्ट्रेट लाइन चाहिए तो आपको क्लाइंट को बताना है जो फ्रंट के बाल है, ये वाले बाल, तो इसी लेवल में आपको ये भी लेवल में करना होगा। समझ में आ रहा है? फ्रंट के जितने शॉर्ट है, किसी के इतने शॉर्ट है और वो कह रहे हैं मुझे बिल्कुल स्ट्रेट चाहिए, तो उनको कहना जितने जो लास्ट लेंथ है ना उतने स्ट्रेट होंगे। ठीक है, ये पहले ही क्लाइंट को बता देना है। जस्ट ट्रिमिंग के लिए कह रहे हैं तो फ्रंट के छोटे हैं, तो जो बीच के जितने बाल आ रहे हैं वो ट्रिम कर देने जितने। ठीक है, अब मैं सेकंड सेक्शन को ले रही हूँ। ये कौन है आपका? हूँ सेकेंड सेक्शन को भी पीछे ही लेना है। सी फ्रंट से देखो, जो जिस डायरेक्शन में उसी डायरेक्शन में पीछे लेने हैं। ज्यादा उठा के नहीं लेना है, जहां पे है वहीं पे। फ्रंट देख लिया, अब फ्रंट के पास बैक में ही आ चुके हैं। दोबारा हम फ्रंट के बाल छोटे ही है, यहाँ से सिर्फ थोड़े से जो बाहर निकले हुए अनइवन है, वरना ये बाल छोटे ही है फ्रंट के। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे वन साइड कंप्लीट हुआ। सेम आदत सेकेंड साइड हुआ। सेकेंड साइड का भी क्या करना है? वर्टिकल सेक्शन में डिवाइड, नीचे का सेक्शन, ऊपर का सेक्शन। ऊपर के सेक्शन को मैंने टाई किया है, नीचे के सेक्शन को पीछे लिया है, पीछे के बालों के साथ। नीचे के सेक्शन को मैंने पीछे के बालों के साथ बिल्कुल स्ट्रेट लिया है और पीछे लेकर कट कर रही हूँ। अब इसमें क्या है, बड़े हैं आगे के बाल, दिख रहे हैं? ये पीछे के हैं बाल, ये फ्रंट के हैं। अफकोर्स उन्होंने किसी प्रोफेशनल से नहीं कटाया तो अनइवन होते हैं ऐसे। ठीक है, या ग्रोथ भी होती है, कोई कोई नहीं कटाता तो ग्रोथ भी अनइवन आती है।
तो हमें फोकस करना है कि गाइडलाइन लेनी है। गाइडलाइन किसकी? सेंटर की लेनी है, फ्रंट की नहीं। ठीक है, दोबारा सेकेंड सेक्शन लिया है। थोड़ा सा ये देखिए इसमें फ्रंट के है, दिख रहा है? ये गाइडलाइन है हमारी। गाइडलाइन कौन सी है? ये वाली। यहाँ पे हमने बीच के बाल काटे, फ्रंट के बाल अभी लाए हैं हमने, तो ये फ्रंट के बाल दिखते हैं। ठीक है, अब एक बार पूरे से लेने, एक आधा कोई लंबा सा वाला अगर अटक गया है तो वो बाहर आ जाएगा। फिर नीचे से लंबे वाले में प्रॉब्लम होती है, सिर्फ आधा कोई बाल। ओके, तो मैंने 1.5 इंच का है इसमें, 1 इंच तक है, बट ड्राई होने के बाद 1.5 इंच लगेंगे उनके शॉर्ट। अब हम लोग इसको ड्राई करना है। अब बालों को ड्राई करना है। तो जब हम लोग बालों को ड्राई करते हैं, ये हमारा ब्लो ड्रायर। ठीक है, इसमें आते हैं नोजल्स। क्या आते हैं? नोजल्स। एक बड़ा नोजल होता है, एक छोटा नोजल होता है। तो जो पतले बाल होते हैं तो छोटा यूज किया जाता है, और जब थिक बाल होते हैं तो बड़ा यूज किया जाता है। इसे कहा जाता है नोजल, ड्रायर के नोजल्स। ठीक है, देखिए एक छोटा है ये वाला, एक बड़ा है। तो इनके बाल छोटे मींस व्हाट? अभी मुझे सिर्फ नीचे से करना है तो पतले ही है, तो मैं छोटा वाला यूज करूंगी। जिनके थिक होते हैं, यू कट में अगर थिक होते हैं तो फिर मोटा यूज करना है। ठीक है, शॉर्ट हेयर कट है, थिक है, ज्यादा स्टेप्स वगैरह है तो फिर मोटा है। अब मैं छोटा वाला, आपका आजकल से छोटा नोजल लेना है। बट नोजल कब लगाना है वो ध्यान दीजिए। अभी जब हम लोग बाल को ड्राई करते हैं तभी नोजल नहीं लगाते हैं। हाँ जी, किधर? एक तो ऐसे कर दो ना, तो एक्चुअली मुझे ब्लो ड्रायर इधर लगेगा, तो कैसे करो आपको? हाँ, कैसे? ऐसे ऐसे, ठीक है। अब जैसे ही हेयर कट होता है तो बालों में एप्लीकेशन होती है हेयर सीरम। व्हाट? हेयर सीरम एप्लीकेशन होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है, हीट प्रोटेक्शन। अभी हम लोग हीट कर रहे हैं ना बालों में, तो हीट प्रोटेक्शन का काम करती है। सो मैं सीरम एप्लीकेशन करूंगी। कितनी? ओनली 2 बूंदे। कितनी? ज्यादा नहीं लेना, ओनली 2 बूंदे। ठीक है, 2 ड्रॉप्स हमने लिया है। इस ड्रॉप्स को हमने पूरे हाथों में मर्ज कर देना। पहले एग्जैक्टली पूरा मर्ज कर देना, एंड देन एंड से स्टार्ट करना है। एंड्स पहले क्या होता है ना, ज्यादा एंड्स को लगाना है, और हल्का सा पूरा हाथ एक ही जगह नहीं चिपकाना। हल्का सा, देखो मैं हर जगह ये कर दी, हल्का हल्का सा कि हर जगह लग जाए। पूरा मैं ये डैम्प नहीं कर रही हूँ, तो एक ही जगह पूरा लग जाएगा। हेयर सीरम या हेयर प्रोटेक्टर यूज करना। हेयर प्रोटेक्ट, हेयर सीरम अलग अलग आती है। तो जो मैंने हेयर सीरम यूज की है वो हेयर प्रोटेक्टर सीरम ही है। हेयर प्रोटेक्टर नहीं, हीट प्रोटेक्शन। व्हाट? हीट प्रोटेक्टर।
तो जो मैंने सिरम यूज की है वो हीट प्रोटेक्टर यूज की है। ओके डन है। अब हमें जो बाल है ड्राई करने हैं। सी बाल जब ड्राई करते हैं तो नोजल नहीं होना चाहिए किसमें, ड्रायर में। जब बाल ड्राई करते हैं तभी नोजल नहीं होना चाहिए। जब भी हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं, सेटिंग कर रहे हैं, तभी बालों में जो होगा नोजल, तभी हेयर ड्रायर में नोजल ही होगा। इसे ध्यान दीजिए। ड्रायर को बिल्कुल आगे नहीं करना है, पीछे, और कंटिन्यू ड्रायर ऐसा मिलना चाहिए।
80% ट्राई करना है, हाँ बस 80%। अब मुझे ब्लो ड्राई करना है, दैट्स व्हाई मैं भी नोजल को फिट करूंगी। सी मैं बड़ा वाला यूज कर रही हूँ, उनके पास लंबे भी है, ठीक है। तो मुझे हमें नीचे से सेटिंग नहीं करनी, पूरा ब्लो ड्राई दिखाना है आप लोगों को, तो मैं बड़ा वाला यूज करूंगी। इसे डालना है एंड राउंड घुमाना है, ठीक है। ये बिल्कुल यहाँ पे स्ट्रेट ही रहेगा। इसे कहा जाता है पैडल ब्रश। क्या कहा जाता है? पैडल ब्रश। ओके, तो फर्स्ट मैं पैडल ब्रश से जो पूरे ये कर लूंगी एंड नॉट्स वगैरह निकाल दूंगी। पहले कौन करना है? इस ब्रश को यूज करने का तरीका, इसको बालों में लेना है, इस तरह से लेना है, ठीक। हमें नोजल लगाने के बाद टच कर सकते हैं बालों को, हाँ? नोजल लगाने के बाद एक थोड़ी सी हेल्प करोगे? मेरा ना आज पक्का चला गया है पूरा, सर का के मैंने बाल धोए हैं, मैंने ब्लो ड्राई करके बाल सुखा दे रही हूँ, ठीक है। बहुत जोर से दर्द हो रहा है और वो गिले रहेंगे तो और ज्यादा पेन होगा। वो कर रहे चलेगा आगे अच्छा? ठीक है, बहुत तेज दर्द है और क्या जितना ज्यादा गीला नहीं ना उतना ज्यादा मेरे 5 मिनट फिर से बताइए ना। और वो पूछ रहा कोल्ड से कर रहे हो या हॉट से? हॉट से कर, इसे कर रही हूँ, हॉट से कर रही हूँ। हमेशा हॉट से करना है। हीट हाई मीडियम हाई। हाई हीट बता दो उनका क्वेश्चन। हीट जो होगी वो हाई पे रहेगी, ठीक है। उनके वाले तो ऑलमोस्ट सूख चुके हैं। तो आपको गैस का करना है थोड़े से, वरना वो टर्न नहीं होता है। जी हाँ, आप लोग जो पूछ रहे हैं वो सवाल, पैडल ब्रश, ओके। इसे कहा जाता है पैडल ब्रश। कैसे मूव करना है वो मैं दिखाई रही थी आपको, तो फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सी पैडल ब्रश को बालों में लेना है, ठीक है, ऐसे बालों में डालना है एंड पूरे बाल एकदम क्लियर नीचे एकदम स्ट्रेट निकलने चाहिए, नॉट्स नहीं। सी लिया, ओके। सबसे पहला स्टेप होता है पैडल ब्रश का पूरे बालों को फैला देना है, नॉट्स जो है पूरे निकाल देने हैं, ओके। अब ड्रायर के साथ दिखाती हूँ। सभी को क्या सवाल है? इसके बाद में राउंड ब्रश, इसके बाद में राउंड ब्रश का दिखाने वाली हूँ। राउंड ब्रश और पैडल ब्रश और उलझ जाते हैं। हाँ, राउंड ब्रश और पैडल ब्रश में हेयर उलझ जाते हैं। उलझ जाते हैं क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है, दैट्स व्हाई। प्रैक्टिस के बाद नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए तो प्रैक्टिस, हर एक चीज की प्रैक्टिस चाहिए। जैसे आप कह रहे थे थ्रेडिंग चलाते समय थ्रेड अटक रहा है, सो प्रैक्टिस होने के बाद अभी नहीं अटक रहा है, थोड़ा बहुत 20% 30%। सो इसकी भी बहुत प्रैक्टिस, ऐसे नहीं आपको 1-2 दिन में आ जाएगा। ये प्रॉपर कब आएगा? अभी से अगर प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट आपको 4 मंथ कंटिन्यू करोगे तब जाके परफेक्शन होगा, बट डेली होना चाहिए हाथ में एक नहीं, ठीक है।
बाल उलझते हैं, वही तो टेक्निक है, हमें सीखनी है। इसके बाद स्ट्रेट कट करना है, सेक्शंस में डिवाइड करेंगे। जैसे कटिंग करते समय हमने डिवाइड किया था। सेंटर वाला पार्ट ले रही हूँ स्ट्रेट। वायर आ रहा है बीच में। कौन सा चांदी यूज किया? सी कोम को लिया है इस साइड से बालों को, रन ऊपर से, दोबारा ये साइड से, फिर नीचे से पूरा जो राउंड कोम है वो अंदर जाना चाहिए, इसकी बाल पूरे। एंड में उसे राउंड राउंड घुमाते रहना है। ये देखना है कंटिन्यू, और कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है तो ही होगा। शैम्पू 2 बार किया था, 1 बार यहाँ पे तो शैम्पू नहीं है, जितने सॉफ्ट फील नहीं हो रहा है, जितने सॉफ्ट फील होने चाहिए।
हमने बाल ज्यादा नहीं काटे हैं, जितने ज्यादा बाल काटते हैं उतना टर्निंग प्रॉपर्ली होता है। पॉइंट्स हमने ज्यादा नहीं काटे, ये बात ध्यान में रखना। एटलीस्ट 3 इंच या 4 इंच काटे तो प्रॉपर्ली नीचे से जो हमें चाहिए वो आएगा। और ये स्ट्रेट है, यू नहीं है जो राउंड आएगा बिल्कुल। ओके, बहुत इसी का निकाल रहा है आ रहा है। मैंने शायद ये नहीं किया। जितना हम ज्यादा काटेंगे उतना ज्यादा होल होगा, जितना कम, ये हमेशा याद रखना है। हमें जितने भी कम ट्रिम होगा उतना ये कम आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अगर दोबारा किसी का अगर कर रहे हैं ज्यादा काट रहे हैं तो उसमें देखना थोड़ा ज्यादा आएगा, और जिसमें बिल्कुल स्ट्रेट ही आएगा वो जो आप शेप जो माइंड कर रहे हैं वो नहीं आएगा, बिकॉज वो यू में होता है। ठीक है, तो इसे हम अभी कुछ है तो अच्छा। अभी तक इन बालों को हमने प्रॉपरली जैसे स्ट्रेट ब्लो ड्राई होता है तो वो नहीं किया। जस्ट आप लोगों को मैंने नीचे की सेटिंग दिखाई है, टाइम भी हो रहा है। ओके, नीचे की सेटिंग दिखाई है। यहाँ का जो प्रॉपर ब्लो ड्राई होता है वो हम सीखेंगे धीरे धीरे। ओके, आप लोग चीजें लाओगे आपको नीचे रुकिए और जो तो इतना याद रखना, जितना आप कम बाल काटेंगे उतना टर्निंग कम होगा क्योंकि टेल ज्यादा होगी। जितनी टेल ज्यादा काटेंगे उतना जो टर्निंग है वो प्रॉपर्ली होगा। ठीक है, तो एक एक देखा आप लोगों ने कैसे चल रहा है, क्या है एवरीथिंग। ये बात याद रखनी है, वरना आप लोग जब भी काटोगे बोलोगे मेरा टर्न नहीं हो रहा है, ऐसे बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। मैं ट्राई करती, जितने बाल कम काटोगे तो उतने टर्निंग कम होते, क्योंकि वो टेल्स होते हैं। और नीचे के बाल जो टेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पतले होते हैं, उनमें जान नहीं होती है, सो वो फोल्डिंग होने में प्रॉब्लम होती है। जितने बाल थिक होंगे नीचे से, ज्यादा काटोगे तो थिक आ जाएंगे ना, सो वो टर्निंग होने में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को चाहिए तो लिख भी सकते हो कि हमेशा आप लोगों को याद रहे, आप लोग इस लाइन को बता सकते हो ऐसे। ठीक है, रीजन एंड ऑल एवरीथिंग लिखिए, क्योंकि नीचे की जो टेल्स होते हैं वो पतले होते हैं तो टर्निंग उनमें जानी नहीं होती, तो टर्निंग होने में प्रॉब्लम होती है।
जितने हम ज्यादा बाल काटेंगे, थिक रहेंगे, तो वो टर्निंग प्रॉपर्ली होती है। सो स्ट्रेट कट की कैसे सेटिंग करनी है वो हमने देखी आज, ठीक है। ब्लो ड्राई अलग से एक दिन दिखाऊंगी, जैसे मैम का मैं कर रही थी, बट और ज्यादा प्रॉपर्ली चाहिए, मैंने टाइम नहीं था इसलिए कम कर दिया। मैम को ऐसे करके सिखा दो, मैंने फिर थोड़ा ट्राई किया। प्रॉपर्ली ब्लो ड्राई स्ट्रेट, जैसे हम आयरनिंग करते हैं वैसे ये ब्लो ड्राई से भी बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं बाल। कोई कोई ब्लो ड्राई भी आता है स्पेशली, मतलब आयरनिंग के जैसे लुक देना हो, ठीक है। किसी का कोई सवाल इसके अकॉर्डिंग? स्ट्रेट कट की प्राइस आपके ऊपर डिपेंडेंट, 200 भी ले सकते हो, 250 भी ले सकते हो, 150 भी ले सकते हो। आपके ऊपर लोकेलिटी कैसे है, आपकी एरिया कैसे है, उस पर डिपेंड। आप नियर बाय देखोगे, रेट्स देखोगे, उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि मेरी फिनिशिंग ज्यादा अच्छा है, मेरा थोड़ा सा प्रोफेशनल है, तो आप थोड़ा सा उससे रिव्यू करा सकते हो, है ना। They are going with haircut. क्या 400 भी होता है, चार्ज 3 रुपए का, 400 450। और वो हेयर वॉश के साथ में हेयरकट, ब्लो ड्राई, ये सब कुछ ले लो। तो हेयर वॉश शैम्पू कौन सा ले रहे हो, उसके देखने में कौन सा ले रहे हो। तो उस लॉरियल के हिसाब से आप ले रहे हो हेयर वॉश, शैम्पू, मतलब हेयर वॉश, ब्लो ड्राई 500 का स्टार्टिंग में इसके स्टोरी। बाद में आप लोगों का जब हाथ एकदम परफेक्ट हो जाता है, देन यू गो विद 600 आल्सो, 650। स्ट्रेट की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे हमारा फेदर हुआ, फ्रेंच फेदर हुआ, एडवांस हेयर कट की बात कर रही हूँ, ठीक है। स्ट्रेट का आप 250 ले सकते हो। इतने लंबे वाला तो हेयर वॉश कितना, आपका शैम्पू कितना जाएगा वो करोगे, इतने लंबे वाला तो 350 400 आप चार्ज करोगे। लंबे शैम्पू कितना जा रहा है उस पे ये रहेगा, ठीक है। और शैम्पू हमें प्रॉपर्ली करना है, कंडीशनर प्रॉपर्ली करना है, उस पे ही डिपेंड है हमारा हेयर कट प्लस ब्लो ड्राई, ठीक है। मुझे इनके बालों के हिसाब से, और मुझे लग रहा था थोड़ा सॉफ्ट शैम्पू होना चाहिए था, बट वो यूज करते हैं धीरे धीरे स्ट्रीक्स ना, मैट्रिक्स। तो लॉरियल मैट्रिक्स में बहुत ज्यादा फर्क आप लोगों को पता है ना। लॉरियल हुआ, जैसे कि और दूसरा है, मैंने रख लिया ना दोनों। किसी के कुछ सवाल है देख लीजिए। और ये रिप्लेसमेंट भी है कि इतने 6 मंथ तक आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो रिप्लेसमेंट का भी है, बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है। और एक ही बार हमें वन टाइम में ये प्रोडक्ट क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज आगे चल के हम लोग जो एडवांस हेयर के जैसे स्मूथनिंग, स्ट्रेटनिंग, रिबॉन्डिंग या केराटिन ट्रीटमेंट हम लोग सीख रहे हैं, तो उसमें हमें ये वॉलेट वाला ही लगता है, ठीक है। तो एक ही बार अगर लोगे तो वन टाइम एक ही बार अच्छी चीज लो। और दूसरा ऑप्शनल में बाहर जो है चोबा का है, उसका गारंटी वगैरह नहीं है, तो फिलहाल प्रैक्टिस के लिए अगर चाहते हो वो लेना है, बाद में ये लेना है, दो चीजें आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो दो भी कर सकते हो, ठीक है। बट अगर एक ही बार लोगे तो बाद में दोबारा लेने की जरूरत नहीं होगी। और जो सीजर है वो भी इसी कंपनी की यूज की है मैंने, हेक्टर कंपनी की है। उसमें 2 तरीके की सीजर आती है, सी एक ये है जो कॉस्टली आएगी, ये भी वन टाइम इन्वेस्टमेंट, आपने एक बार ले लिया। इस सीजर का फिनिशिंग और जो हम एट प्रेजेंट अभी जो सीजर यूज कर रहे हैं उसका सीजर का जो फिनिशिंग है, बोलते हैं ना एक जमीन और आसमान, वैसा फिनिशिंग में फर्क है, ठीक है। सो इसमें भी 2 कैटेगरीज है कि यही आपको कॉस्टली लेनी नहीं, इसमें थोड़ा सा कम रेंज वाला भी है, आई थिंक 400 या 450 की रेंज में ये वाला, ठीक है। सो प्रैक्टिस के लिए तो वही लेनी है, प्रैक्टिस के लिए ये नहीं लेनी है, प्रैक्टिस के लिए इसमें 2 लेने की जरूरत है, बिकॉज प्रैक्टिस में हम लोग 10 बार नीचे गिराते हैं, 10 बार नीचे गिराते हैं, ठीक है। ये सीजर नीचे गिराने से खराब हो जाती है, कोई भी सीजर हो नीचे गिरने से खराब ही हो जाती है। सो ये देखिए, ये देख रहे हो, देखने में बिल्कुल सेम है लेकिन कंपनी अलग है और उसका जो कट का जो लुक आएगा वो टोटली डिफरेंट आएगा, ठीक है। सो ये भी है और ये भी है। इसमें अगर जाना चाहते हो तो इसमें रेंजेस है 800 से चालू है, 800 है, 1000 है, 1200 है, 1500 है, 5-6 हजार तक सीजर्स है, ठीक है। सो इस सीजर ये वन लाइफ लॉन्ग एक ही बार लेनी है। इसको जो हम फ्रीजर में, अगर रेफ्रिजरेटर में फ्रीजर में रखते हैं तो ये तेज होती है। कहाँ पे रखना होता है इसको? फ्रीजर में रखना होता है, ठीक है। सो इसका भी प्राइस आना है, स्टार्टिंग रेंज क्या है, बाहर आपको सब पूछोगे तो बता देंगे। तो मेरा काम है आपको बताना कि आप एक ही बार इन्वेस्टमेंट करो, अच्छी चीजों पे करो, जैसे हमेशा दोबारा आपको 2 चीजें दोबारा खरीदनी ना पड़े, सेम चीजें, ठीक है। और जो हम लोग सीख रहे हैं, जैसे हम लोग सीख रहे हैं प्रोफेशनल,
और जो हमारे हेयर कट्स होंगे वो इंटरनेशनल। सो इस हेयर कट से हम लोग अगर करेंगे इनसे, सो उसका लुक वो दिखेगा, और जो नॉर्मल से अगर करेंगे तो कितना भी फिनिशिंग देंगे वो लुक नहीं दिखेगा। आप लोगों को चाहिए दोनों में डिफरेंस एक बार करके दिखाऊंगी कि इसका लुक देखिए और उसका लुक देखिए, ठीक है। सो जो इस सीजर से जो पॉइंट्स करती है एंड्स, उसकी फिनिशिंग ही अलग हो जाती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिटेल मतलब आप लोगों को नॉलेज मे भी ना हो, इसलिए मैंने देना चाहा। सो आप लोग चॉइस करो कि आपको क्या लेना है। आगे चल के हमें आइनिंग लगने वाली है, जैसे टॉन्ग्स लगने वाले हैं, कर्ल मशीन एंड ऑल। सो सभी मैं चाहती हूँ एक ही कंपनी की हो, जैसे आइकॉनिक आती है उससे कंपैरिजन में ये बेस्ट है। अभी नंबर 1 कौन सा चल रहा है? आइकॉनिक चल रहा है, ठीक है। उसके भी अभी आगे ये वाला है आइकॉनिक, और इसका प्राइस सेम ही है, बट मैं बोलूंगी ये इस पे चाहिए आपको, ठीक है। ऑनलाइन भी है, जो भी जानना चाहता है इस प्रोडक्ट के बारे में प्राइस एंड ऑल, पूर्णिमा को कॉल करके आप पूछ सकते हो, ठीक है। बट सजेशन अगर पूछोगे तो मैं बोलूंगी वन टाइम में इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यही 1500 वाली आपको लेनी है, अभी जो चल रही है, ठीक है। अगर दोबारा जो लेनी है आप लोगों को तो आप एटलीस्ट 600-700 से स्टार्ट कीजिए, वो भी आपकी चलेगी काफी, ठीक है। और यहाँ पे आपको ज्यादा डिस्काउंट है, आप मार्केट में पूछ सकते हो ये कंपनी में कितना डिस्काउंट है। मैं आपको अभी मॉर्निंग में आपके सामने शायद बोलती हूँ, कल बोलने आज जा रही हूँ। सो यहाँ पे आपको ज्यादा डिस्काउंट है इस कंपनी में और बाहर कम है, बिकॉज हमने बहुत जो प्रोडक्ट्स जो लिए वो इकट्ठे लिए हुए, और फेबिना क्या है फाउंडेशन है, दैट्स का जो प्राइस है यहाँ पे हमें कम मिलता है, ठीक है। और किसी का कोई प्रॉब्लम? सो स्ट्रेट कट हमने अभी प्रॉपर्ली अभी बुक बंद किए बिना भी कर सकते हैं, पक्का? बुक बंद करके भी मींस व्हाट? बिना देखे कर सकते हैं, श्योर, ठीक है। सो अभी डेली कल तो प्रैक्टिस करनी है पकड़ने की, मैंने जो जो चीजें बोला कि सीधा लाइन आ रही है यानी गर्दन सीधी है या नहीं, 0 डिग्री है या नहीं, फिंगर्स जो है बिल्कुल स्ट्रेट है या नहीं, 2-3 दिन आपको वो प्रैक्टिस करनी है। देन आप लोगों को मैं एक बोलूंगी नेक्स्ट डे सभी हेयर वॉश करके आओगे, सभी को मैं सामने रुकूंगी, जस्ट इतने इतने ट्रिम करने, कॉन्फिडेंट लेवल बिल्ड होगा कि हाँ मेरी चीजें प्रॉपर चल रही है, मेरी जो फिंगर है मैं प्रॉपर रख पा रही हूँ, मुझे हर एक चीज जो है वो ध्यान में आ रही है, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट हेयर कट पे आगे जाएंगे, ओके। सो ऑनलाइन कोई डाउट, कुछ पूछना है? आई थिंक आवाज आ रही होगी, प्रॉपर्ली समझ में आ गया मैंने जो बोला आप लोगों को, ठीक है जी। हाँ, दूसरी बात आती है मेरा फोन नंबर आप लोगों ने कल मांगा, सॉरी डिले इसलिए हो रहा है कि मैंने मोबाइल मुझे खरीदा, उसमें नंबर डालना है तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, कल आप लोगों को पक्का देती हूँ, ठीक है। सो आप लोग उसमें मुझे व्हाट्सएप करके अपना स्किन टोन भेज सकते हो एंड प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग पूछ सकते हो कि मुझे क्या लेना चाहिए। हाँ, ये है पैडल ब्रश, ठीक है। पैडल ब्रश एंड राउंड ब्रश के, राउंड ब्रश जो होता है वो 3 साइज में आता है, ये जो है मीडियम साइज है, 3 का सेट आता है, ये मीडियम साइज है, इससे भी थोड़ा सा बड़ा होता है, मोटा होता है, और इससे थोड़ा सा पतला होता है। 3 साइज है, तीनों हमें लेना कंपल्सरी होता है, बिकॉज अभी जो इनके जो बाल थे उसके लिए मुझे बड़ा यूज करना था, वहां पे नहीं था, उनके लिए मुझे बड़ा यूज करना था, काफी थिक होता है तो वो बाल प्रॉपर्ली आते हैं, ठीक है। इनसे थोड़ी कम है, जैसे आपके हैं थोड़े से इतने का नहीं, ये नॉर्मल है आपके पास, सो नॉर्मल हेयर के लिए। जिनके बहुत ज्यादा पतले हैं जैसे आपके लिए वो छोटा होगा, ठीक है। सो ऐसे होता है, पतले बालों में मोटा लिया तो भी तो प्रॉपर्ली नहीं होगा, मोटे बालों में पतला लिया तो भी नहीं होगा, इसलिए तीनों का यूज होता है। पैडल ब्रश जरूरी कि देखिए आपको नॉट्स निकालने प्रॉपर्ली, थोड़ा सा 30% आपको इससे स्ट्रेट करना है एंड देन इससे आपको 100% करना है, तो दोनों का यूज होता है। How much heat should we use? Medium, high? इसकी हाई पे ही होनी चाहिए, ब्लो ड्राई के टाइम हाई पे ही होनी चाहिए, ठीक है। हाई रखना है, हाई रखोगे तो सेटिंग प्रॉपर्ली होगी, बिकॉज हमने हीट प्रोटेक्शन, जी अभी सीरम की बात चल रही थी, हेयर सीरम की बात चल रही थी, तो हेयर सीरम बहुत अलग अलग टाइप्स के आते हैं, जी आप कंप्लीट कर लेते, स्किन का बुक नहीं, हेयर का बुक निकालिए। हेयर सीरम के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे तो थोड़ा सा समझ में आ जाएगा क्या है। हेयर के बुक में हम लिखेंगे हेयर सीरम,
एक हेयर सीरम आती है जो ट्रीटमेंट का काम करती है, सुना ना, हेयर सीरम, हेयर पैक, हेयर सीरम, जैसे फेस का आपने सुना है, फेस सीरम नाइट के लिए, नाइट की फेस सीरम। वैसे हेयर की भी सीरम्स आती है जो एक जैसे कि केयर का काम करती है, डैंड्रफ की सीरम हो, हेयर फॉल की सीरम हो, वो काइंड की सीरम आती है। जैसे ट्रीटमेंट काइंड कौन सी सीरम आती है? ट्रीटमेंट काइंड ऑफ सीरम्स आती है, ठीक है। दूसरी सीरम आती है हीट प्रोटेक्टर। अब जो हीट प्रोटेक्टर वाली सीरम है वो क्या करती है? सबसे पहले क्या है, हीट से प्रोटेक्ट करती है। एग्जाम्पल रहेगा, जैसे कि हम कर रहे हैं ब्लो ड्राई, ब्लो ड्राई कर रहे हैं, नेक्स्ट कर रहे हैं हम आयनिंग कर रहे हैं, ओके। नेक्स्ट हम कर रहे हैं आयनिंग कर रहे हैं, उसके बाद टॉन्ग्स कर रहे हैं, ब्लो ड्राई मींस बाल सुखाना एंड और जो भी हुआ वही वही एक हुआ, ठीक है। सो ये एग्जांपल्स है, ब्लो ड्राई हुआ, टॉन्ग्स हुए एंड आयनिंग हुआ। जब हम कर रहे हैं तो तभी प्रोटेक्शन, ये हीट प्रोटेक्ट जो है प्रोटेक्टर है वो यूज करना होता है, जैसे हमें प्रोटेक्शन मिले बालों में, ठीक है, डायरेक्ट जो है वो बालों में हीट ना जाए, ओके। रबिंग को भी कर सकते हैं। क्रिम्पिंग, यस, गुड। सीरम जब लेके जाएंगे तो वहां पे आगे आपको लिखा हुआ रहेगा किस चीज के लिए, हेयर के ट्रीटमेंट के लिए है या हेयर प्रोटेक्टिंग सीरम है। आप जब बोलोगे मुझे हेयर सीरम चाहिए तो आप जाके क्या बोलोगे, मुझे हेयर सीरम चाहिए, हीट प्रोटेक्टर चाहिए, क्या चाहिए, सीरम चाहिए बट हीट प्रोटेक्टर चाहिए। मुझे हेयर सीरम चाहिए, डैंड्रफ के लिए चाहिए, मुझे हेयर सीरम चाहिए, जैसे कि लिवॉन सीरम जो आती है, ठीक है, वो भी जो है वो हीट प्रोटेक्टर का भी काम करती है। प्लस ये जैसे मैंने हीट प्रोटेक्टर का काम करती है, ये काम करती है, ओके। सेकेंड इसका काम है, नंबर 2 बी लिखेंगे। हेयर स्पा के बाद लिखना है क्या? हाँ? हेयर स्पा के बाद लिखना है न्यू पेज पे? हाँ, न्यू पेज पे लिखोगे, स्टार बना के लिखोगे। दूसरा ये काम करती है, बालों में शाइन प्रोवाइड करती है, लिख लीजिए पूरा सेंटेंस, बालों में शाइन प्रोवाइड करती है। नंबर 3, सेकेंड नंबर, बालों में शाइन प्रोवाइड करती है। नंबर 3, बालों को टैंगल फ्री बनाती है। बाल उलझते हैं ना, जब बाल उलझते हैं तो हम सीरम लगाने से वो उलझना बंद हो जाता है, दैट्स व्हाई ब्लो ड्राई में उसे पहले यूज करते हैं। देखिए टैंगल फ्री बनाते हैं। नंबर 3, सो वो लिखने की जरूरत नहीं है, टैंगल फ्री में ही सब आ जाता है कि ब्लो ड्राई करने में आसानी होती है, सिल्की हो जाते हैं एंड ऑल एवरीथिंग, इससे ये सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो सीरम का काम क्या है, हीट प्रोटेक्टर का काम क्या है, हीट से प्रोटेक्ट करना। एग्जांपल जैसे कि हम लोग ब्लो ड्राई कर रहे हैं या आयनिंग कर रहे हैं या टॉन्ग्स कर रहे हैं या क्रिम्पिंग कर रहे हैं, उससे प्रोटेक्शन मिलने के लिए हम सीरम अप्लाई करते हैं। सीरम का दूसरा बेनिफिट है बालों में शाइन प्रोवाइड होती है, ठीक है। तीसरा है कि बालों को टैंगल फ्री बनाती है, मतलब जो उलझे हुए बाल है वो, आप लोग शाइन जो लिवॉन की क्यों यूज करते हो, आप लोगों को एक ही पता है कि जो उलझते हैं बाल वो उलझना बंद होते हैं, ठीक है। लिवॉन में मैंने देखा नहीं कि उसमें हीट प्रोटेक्टर है या नहीं, आप लोग वहां पे लिखा हुआ रहता है पीछे, तो स्पेशली आप लोगों को मांगना है बालों के लिए हीट प्रोटेक्टर, ठीक है। बाकी मैंने बताया कि सीरम्स होती है, तो एज अ ट्रीटमेंट हमने लिखा है नंबर 1 जो होती है ट्रीटमेंट काइंड ऑफ, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ट्रीटमेंट आप लोगों को पता है कौन सी ट्रीटमेंट होती है, ठीक है। और सीरम कब लगानी है, गीले बालों में। देखिए आप लोगों ने, मैंने बालों को गीला किया, हेयर कट किया, गीले बालों में मैंने पहले सीरम अप्लाई किया। सीरम कितनी अप्लाई करनी लिखिए, जस्ट 2 ड्रॉप। वेट बालों में ही यूज करनी है, जस्ट 2 ड्रॉप्स रहेगी, और वेट बालों में ही सीरम यूज होगी।
किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है। मैम जैसे डैंड्रफ के लिए जो सीरम है तो इट वोंट गो इन द स्कल्प राइट, इट विल बी क्या जैसे हम लोग डैंड्रफ के लिए यूज कर रहे हैं हाँ, सीरम राइट, हाँ। तो वो स्कल्प में ही जाएगा, वो ऊपर से हम लोग लगा दें ना नहीं, डैंड्रफ की जो रहेगी वो स्कैल्प पे नहीं यूज करना है हम लोगों को, बिकॉज डैंड्रफ कहाँ होता है? स्कैल्प। जो भी ट्रीटमेंट्स होती है वो हम स्कैल्प में ही यूज करते हैं, ठीक है। जितनी भी ट्रीटमेंट्स होती है, ट्रीटमेंट्स के हेयर पैक्स होते हैं, ट्रीटमेंट्स के सीरम्स आते हैं, ट्रीटमेंट्स के ऑयल्स आते हैं, जो भी आते हैं वो डायरेक्टली स्कैल्प में लगते हैं। जैसे हेयर स्पा भी एक ट्रीटमेंट है, हेयर स्पा इज अ ट्रीटमेंट, ठीक है। सो हम कहाँ लगाते हैं? स्कैल्प में लगाते हैं। और मास्क जो है, हेयर मास्क इज नॉट ट्रीटमेंट नहीं है। कौन सा हेयर मास्क कह रही हो? अब उसका टॉपिक मैं कल बोलती हूँ, ना कंफ्यूज हो जाएगा। हेयर मास्क होता है दो तरीके के, कंडीशनर होता है, सो वो हम लोग टॉपिक कल करेंगे। सेशन को क्लोज करते हैं, ठीक है। काटो क्या ऑनलाइन स्टूडेंट, किसी को कोई सवाल? मैम सीरम के साइड इफेक्ट्स। हेयर सीरम के कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, बिकॉज वो प्रोटेक्शन का काम करता है, हीट प्रोटेक्शन करता है, ओके। या सेशन को क्लोज करते हैं। टेक केयर, बाय। हमारी नहीं किया।